गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज है 26 मार्च। चलिए वीकेंड एनालिसिस करते हैं और एक मिल के व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार का अभी क्या लग रहा है, क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में, और ओवरऑल मार्केट के अंदर में आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर। तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, मैं वीडियो अपना बंद कर देता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको एक गो थ्रू कराता हूँ कि ग्लोबली अभी मार्केट्स में क्या हो रहा है, किस तरह के स्टॉक्स के अंदर में हमको ध्यान देना चाहिए अगर हमको इंटरेस्ट है तो, और किस तरह का हमारा एक मार्केट में पार्टिसिपेशन आज की डेट में होना चाहिए। तो जब हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स का बात करना बहुत जरूरी है। तो डॉलर इंडेक्स, दिस इज डॉलर इंडेक्स। ऊपर में डॉलर इंडेक्स है और नीचे भी डॉलर इंडेक्स है। तो ऊपर कैंडलस्टिक प्रेजेंटेशन है और नीचे लाइन चार्ट है। तो डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे चल रहा है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। जब भी डॉलर वीक रहता है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए वो अच्छी बात होती है। बट क्योंकि अभी बैंकिंग क्राइसिस है यूएस के अंदर में, तो ये जो कनेक्शन है डॉलर इंडेक्स वर्सेस ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रखा है। इनफैक्ट डॉलर भी नीचे चला गया है बिकॉज यूएस का जो यील्ड कर्व है, मतलब यूएस का जो ब्याज दर है, वो भी नीचे चले गए हैं। तो डॉलर और यूएस का ब्याज दर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर ब्याज दर नीचे जाएंगे यूएस में तो डॉलर नीचे जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि डॉलर का डिमांड कम हो जाता है अगर यूएस का ब्याज दर कम जाता है। तो जनरल सिचुएशन में क्या होता है कि यूएस का अगर ब्याज दर कम गया, डॉलर नीचे गया, तो यूएस का इक्विटी मार्केट अच्छा होता है। ग्लोबल मार्केट्स, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इमर्जिंग मार्केट्स मतलब रिस्की एसेट क्लास, जो इमर्जिंग एसेट क्लास है, जैसे इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया, ये सारे इमर्जिंग मार्केट्स में आते हैं। तो आप देखो, जैसे डॉलर नीचे गया वैसे इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर गए, बट डॉलर नीचे में एक पॉइंट पे खड़ा है अभी। आई थिंक देयर इज अ क्लियर डायरेक्शन रिक्वायरमेंट इन डॉलर बिफोर डॉलर टेक्स अ कॉल कि इसको कॉन्स्टेंटली ऊपर जाना है कि उसको नीचे जाना है। क्लियरली एक ट्रेंड फिगर आउट हो गया है कि डॉलर नीचे की तरफ है। तो विद एवरी राइज इन डॉलर देयर इज अ सेलर इन डॉलर, बिकॉज एक यूएस का जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम आ गया, बैंकिंग सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दैट में लीड टू काइंड ऑफ डॉलर का जो डोमिनेंस है एज अ करेंसी, उसको वीक करने का एक एक्सरसाइज हो सकता है। तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ, इसका मतलब इमर्जिंग मार्केट ऊपर की तरफ। निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट वीक काफी अंडर परफॉर्म किया इसने। जनरली क्या होता है कि निफ्टी क्योंकि एक हाई बीटा कंट्री है, इमर्जिंग मार्केट से जनरली बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन इस साल 2023 के अंदर में जनवरी से देखा गया है कि जब जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है, एक्चुअली निफ्टी भी नीचे जाता है, निफ्टी अंडर परफॉर्म करना चालू कर देता है विजा विज मार्केट। सो बेसिकली एक डिस्कनेक्शन सा हो रखा है दुनिया में निफ्टी वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स के बीच में। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चार्ट दिखाता हूं आपको गोल्ड का। गोल्ड देखिए काफी स्ट्रांग है, नीचे से जैसे जैसे डॉलर वीक होता है वैसे वैसे गोल्ड भी ऊपर जाता है। ये तो हम सबको पता ही है कि डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड चलता है। गोल्ड रूपी टर्म्स में देखिए, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये रूपी का वीकनेस को भी प्ले करने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट। तो आप देखिए रूपी टर्म्स में गोल्ड ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा गोल्ड को एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास समझिए। इसको वैसे मत समझिए कि ये खाली आपका एक पोर्टफोलियो हेज के रूप में काम आएगा, नहीं। बिकॉज अगर आप रिटर्न देखें, इनफैक्ट मैं स्टॉकेज में ही चेक कर रहा था, अगर म्यूचुअल फंड में जाके हम लोग क्लासेस में जाके गोल्ड का रिटर्न को अगर चेक करें तो अदर में चलते हैं, गोल्ड में चलते हैं ईटीएफ, और पिछले 5 साल का गोल्ड का अगर हम सीएजीआर देखें तो तकरीबन 13% है, 13.5%, विच इज अ वेरी गुड नंबर। 13.5% अगर एनुअलाइज गोल्ड ने रिटर्न दिया है, और यही मैं अगर इक्विटी में निफ्टी में देखूं तो ईटीएफ इंडाइसेस में चलते हैं और 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो जो निफ्टी ईटीएफ है, निफ्टी 50 ईटीएफ, ये वाला पकड़ते हैं यूटीआई वाला, तो देखिए 13.5%। तो मोटा मोटी एक चीज क्लियर है कि निफ्टी का परफॉर्मेंस और गोल्ड का परफॉर्मेंस सिमिलर रहा है लास्ट 5 साल का सीएजीआर में हम देखें तो। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज करेंसी, कि करेंसी डिप्रिशिएट किया है। करेंसी डिप्रिशिएशन के कारण रुपी टर्म्स में जो गोल्ड है वो और ऊपर बढ़ गया है। तो मेरी राय हमेशा ये रहती है कि गोल्ड को एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास समझिए, इसको खाली एक इन्फ्लेशन हेज मत समझिए। और जब भी आप अपनी तरफ से एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वहां पर गोल्ड का भी एक अच्छा खासा वेटेज होना चाहिए, पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे घर में इवेंचुअली शादियां होती है तो हमको गोल्ड तो चाहिए। तो गोल्ड को लेके रखना एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, और डेटा भी अब यही सजेस्ट कर रहा है। तो ये अभी तक का ग्लोबल मार्केट्स में नजर आ गया है कि एक अनसर्टेनिटी है। बैंकिंग क्राइसिस जो यूएस के अंदर में, उसके कारण एक एक नेगेटिविटी है अभी भी।
तो अगर मुझे रेटिंग देना है मार्केट में, तो चलिए अपने रेटिंग का भी काम करते हैं। पिछली बार हमने ग्लोबल मार्केट्स को 2.5 का रेटिंग दिया था। आई थिंक वी विल कंटिन्यू विद द सेम रेटिंग 2.5 का। अब प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का देख लेते हैं उसका क्या एक्शन है। सो लेट्स गो टू द आवरली चार्ट ऑफ निफ्टी। तो अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखें तो अभी भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो एक बार 200 डे का चेक कर लेते हैं बिफोर वी गो टू द आवरली ट्रेंड। सो निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज इज तकरीबन 15,550, 17,550। ओके, तो ये इसके नीचे है। और आप देखो निफ्टी जब जब उठने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर में सेलिंग आ जा रही है। तो निफ्टी डेफिनेटली सेल ऑन राइज मार्केट है। और अगर आप आवली चार्ट में भी देखें तो ये भी, अगर जैसे यहाँ पर निफ्टी ने अटेम्प्ट किया था कि ये उसको ऊपर चलता, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप, यहाँ पर एक अच्छा खासा तेजी का माहौल बन रहा था। उस समय मैं गोवा में था, तो अच्छा खासा तेजी का माहौल बन रहा था। लेकिन ये जो लेवल है, ये 17,250 के करीब का लेवल है, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया मार्केट और दुम करके इसके अंदर में फॉल आ गया। तो अभी भी मार्केट क्लियरली सेल ऑन राइज मार्केट है, इट इज नॉट अ बाय ऑन डिप मार्केट। तो मैं मार्केट को इसमें 2 ही रेटिंग दूंगा। लास्ट टाइम भी हमने 2 रेटिंग दिया था इसके अंदर में। मार्केट ब्रेथ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमको ये बताता है कि क्या मार्केट ओवरसोल्ड हो गया कि ओवरबॉट हो गया। सो लेट्स गो इनटू द मार्केट ब्रेथ। ओ ये देखिए 2-3 दिन पहले इसमें मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हुई थी, बट वापस से देखिए मार्केट ब्रेथ ओवरसोल्ड की तरफ चला गया है। तो मे बी मार्केट यहाँ के नीचे के लेवल्स पे एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। और टाइम बेस्ड करेक्शन जो कि एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है मार्केट के अंदर में, हो सकता है मार्केट थोड़ा समय बिताए यहाँ पे और कुछ टाइम बेस्ड करेक्शन हो। तो बड़ा रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ टाइम बेस्ड रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। तो इसको मैं अभी भी 3.5 या 3 के करीब दूंगा, बिकॉज मार्केट मुझे बहुत तेज नहीं लग रहा है, इतना ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं लग रहा है। बट यस डेफिनेटली हमको मार्केट को ट्रेस करना पड़ेगा अभी की रिकवरी कब आएगी। और डेरिवेटिव एनालिटिक्स, लेट्स टॉक अबाउट द ओआईआई ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस। तो अगर मैं बड़े लोगों का ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन को इवेल्युएट करूं, तो ये देखिए ये ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है एफ आई आई का। तो काफी शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बिल्ड कर रखी है, ऑल्दो हल्का हल्का इन्होंने अपने शॉर्ट की कवरिंग की है अभी, विच इज अ गुड न्यूज। हल्का हल्का कवरिंग की है, ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं किया, बट हल्का हल्का इन्होंने कवरिंग किया। और अगर मैं निफ्टी का ओआई चार्ट स्टडी करूं, तो ये निफ्टी का फ्यूचर ओआई चार्ट है। सॉरी अबाउट इट, निफ्टी में चलते हैं अंदर में। निफ्टी या निफ्टी का मैं अगर ओआई चार्ट को एनालाइज करूं, तो फ्यूचर का ओआई चार्ट पहले देखते हैं। तो निफ्टी का फ्यूचर का ओआई चार्ट में भी यहाँ से एक एक तरीके का शॉर्ट बिल्डअप ही नजर आ रहा है ओवरऑल। और ऑप्शन चेन अगर हम देखिए क्यूमुलेटिव ऑप्शन, तो पुट कॉल रेशियो 0.78 है। और 17,000 के कॉल और पुट दोनों के अंदर में काफी अच्छा पोजीशन है। इनफैक्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 17,000 के कॉल में काफी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब कोई ना कोई 17,000 का कॉल बेच रहा है। इसका मतलब क्लियरली है कि 17,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। डेरिवेटिव एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आई थिंक एक सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। तो ओवरसोल्ड के मार्केट के बाद भी हो सकता है सेलिंग कंटिन्यू हो। तो मोरलेस इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। और 17,000 जो है वो मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया ऊपरी लेवल पे, बिकॉज वहीं से ही सेलिंग वापस जनरेट हो रही है। एंड नीचे के लेवल पे दिस 16,830 ये जो लेवल है, जहां पर इसने लास्ट टाइम यहाँ पर एक सपोर्ट किया था 16,830। सो आई विल प्रोबब्ली लुक एट 16,830। इसके नीचे टूटेगा मार्केट तो और कमजोर हो सकता है। सो ब्रॉडली मार्केट अभी भी वीकेस्ट टेरिटरी में है और हमको हड़बड़ी नहीं करने चाहिए पोजीशन बिल्ड करने में। इनफैक्ट ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ सबको कि मार्केट में हम तभी एंटर करेंगे जब मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देगा, कन्विंसिंग क्लोज देगा। तब तक वी विल ट्राई टू रिड्यूस आवर पोजीशन इन मार्केट। स्टॉक स्पेसिफिक अगर किसी को कुछ काम करना है, देखिए आइडियाज तो बहुत है। जैसे 2 स्कैन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ स्टॉकेज में बहुत रिलीजियसली। एक है पावर ऑफ आर एस स्कैन। पावर ऑफ आर एस स्कैन बेसिकली ये स्कैन मैंने क्रिएट कर रखा है, मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ। पावर ऑफ आर एस बेसिकली जितने भी आर एस इंडिकेटर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ उसको मैंने ऐड कर रखा है। जैसे क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, stock outperforming benchmark index, stock outperforming benchmark index एंड एसआरएस और एआरएस प्रमल भाई का वो भी। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि सुपर आरएस स्टॉक्स हैं। और इनको अगर मैं चार्ट में देखूं ऑन अ वीकली चार्ट, नॉट ऑन अ डेली चार्ट, तो यहाँ पर मुझे वीकली बेसिस पे इन स्टॉक्स के अंदर में डेफिनेटली बाइंग सेटअप नजर आता है। जैसे सेरा देखिए, सेरा के अंदर में अच्छा खासा बाइंग सेटअप है। जैसे
केपीटेक देखिए, इसके अंदर में एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप हो रखा है। इंडिया मार्ट देखिए, इसके अंदर में अच्छा खासा बाइंग सेटअप हो रखा है। तो ये सब सेटअप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, मैं बहुत हड़बड़ी में नहीं हूं अपना पोजीशन बिल्ड करने में। इसके अलावा मैं चार्ट पैटर्न्स को भी बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। आपको याद होगा स्टॉकेज के अंदर में चार्ट पैटर्न से जहां से स्टॉक आइडेंटिफाई होते हैं, उन स्टॉक्स पे भी मेरी नजर है। लेकिन मार्केट में मोमेंटम वापस आने का इंतजार है, और मार्केट में आएगा मोमेंटम तब ये सारे स्टॉक्स मेरे आइडेंटिफाइड और मैं रेडी बैठा हूं। जब भी मोमेंटम आएगा इन स्टॉक्स में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। अभी नो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मेरे साथ रियल टाइम बेसिस पे कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे 20 से ज्यादा टीम मेंबर्स के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो stockage.com/club स्टॉकेज क्लब ज्वाइन कीजिए। तकरीबन 10,000 से ज्यादा मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है, एक रियल टाइम गाइडेंस मिल रही है। स्टॉकेज क्लब एक प्राइवेट सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। हम जहां पे लोगों को सिखाते हैं, जहां पे उनको रियल टाइम गाइडेंस देते हैं, उनको क्वेरीज का रेजोल्यूशन करते हैं, और एक ओवरऑल माहौल क्रिएट कर रखे हैं जिसमें नॉइजलेस ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करके एक गाइडेड, नॉन इन्फ्लुएंस्ड, इन्फॉर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लोगों को फैसिलिटेट करवा रहे हैं। तो अगर आप स्टॉकेज क्लब का पार्ट नहीं बने तो आई थिंक आप टेरिबली कुछ मिस कर रहे हैं। प्लीज डू ज्वाइन स्टॉकेज क्लब। अभी मार्च एंड है, एक स्पेशल ऑफर हम लोग मार्च एंड में फ्लोट कर रखे हैं। उस ऑफर का कूपन कोड है BEAT30, BEAT30। मैं आपको ये नोटपैड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक कूपन कोड मैंने आपके लिए रिलीज किया आज, BEAT30। 30% ऑफर मिल जाएगा आपको स्टॉकेज क्लब का एनुअल प्लान में। तो आप stockage.com/club में जाइए, वहां पर ये जो एनुअल प्लान है इसको सब्सक्राइब करिए, और आपको यहाँ क्या मिलेगा, स्टॉकेज प्रो का एक्सेस मिलेगा, फुल एक्सेस। तो स्टॉकेज प्रो के अंदर में आज की रेट में हमारे पास है चार्ट पैटर्न्स, और हम बहुत सारी चीजों पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको उसका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आपको सोशल का एक्सेस मिलेगा जो कि मैंने आपको दिखाया है, आपको फुल एक्सेस। आपको 12 वेबिनार्स मिलेंगे, 3 कोर्सेज मिलेंगे, 20% डिस्काउंट मिलेगा बाकी सारे कोर्सेज में ELM के, और प्रो किट मिलेगा जो कि मेरा एक स्पेशलाइज किट है जो मैं अपने फेवरेट क्लब मेंबर्स को देता हूं। और वो किट के अंदर में आपको ट्रेडिंग जर्नल मिलेगा और चार्ट्स मिलेंगे जो आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ रियल टाइम बेसिस पे गाइडेंस चाहते हैं and you want to be connected with more than 20 analysts in my team, then Stockage Club is one product which you can't miss, because finally इसी के अंदर में मैं रियल टाइम बेसिस पे अपने क्लब मेंबर्स लोग को गाइड कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 13 मार्च को बोल दिया था, व्हेन इन डाउट स्टे आउट, इट्स आवर मनी हनी। देखिए, मैंने 10 मार्च को बोल दिया था, पैथेटिक मार्केट, बेटर टू गो स्लो इन पोजीशन बिल्डिंग। मैंने स्टॉक्स भी बताया था, स्टॉक्स के अंदर में कुछ में स्टॉप लॉस भी हुए, कुछ में प्रॉफिट टेकिंग भी हुआ है। अब देखिए, मैंने इंडिया मार्ट 9 मार्च को बताया था, ये वहीं खड़ा है जहां पर मैंने बताया था। तो मेरा आइडिया ये नहीं कि मैं आपको स्टॉक टिप दूं, बट डेफिनेटली मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको कैपेबल बना दूं कि आप अपने आप ही चीजों को एनालाइज कर सकें और अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो सके। So दोस्तों, thank you so much for watching this video. I hope you'll have a great week ahead. Week definitely थोड़ा सा डाइसी वीक है, मार्च एंड है, तो मार्च एंड में बहुत सारे काम में हम सब बिजी रह जाते हैं, तो उन सबको काम को भी रैप अप करना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ में। आई होप यू आर वाचिंग ऑल माय वीडियोस, सारे फेस टू फेस, सारे जो कंटेंट क्रिएशन मैं अपने पर्सनल चैनल में कर रहा हूँ। आई होप यू आर वाचिंग देम एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अमेजिंग content and knowledge sharing which we are doing through YouTube. Thank you so much. Bye. Take care and have a safe trading. Bye bye.